अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग और कैसा जा रहा है जी आपका रमज़ान। आई होप आप भी सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से आपका रमज़ान भी बहुत अच्छे से जा रहा होगा। तो जी हाँ, आज का व्लॉग जी सहरी टू अफ्तारी सिंपल एथेटिक रूटीन व्लॉग है, साथ रहिएगा। तो बस जी ये था जी सहरी टाइम। और जी हाँ, सहरी में मैं जी आज मैंने बनाए थे देसी घी के पराठे जो कि ऑलमोस्ट डन थे। बस ये एक पराठा जो है ना वो बनाना बाकी था, साथ चाय भी रेडी थी। तो बस जी आज जो है ना सहरी में मैंने कोई ऑमलेट शमलेट कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि मटर चने जो है ना वो मेरे पड़े हुए थे फ्रिज में, जो कि पिछले से पिछले व्लॉग में मैंने बनाए थे। आज मैंने सोचा कि जी उनको करते हैं ख़त्म। तो बस आज फिर मैंने साथ कोई चीज़ नहीं सहरी में बनाई, क्योंकि बच्चे मटर चने अगर हों तो उससे सहरी जो है ना वो शौक़ से खुशी से खाते हैं। तो बस फिर मैंने वही निकाल के रखे थे, बस वो गरम करने बाकी थे। तो बस ये जी मेरी अब सहरी हो चुकी है रेडी। दस्तरखान सहरी का लग चुका है। और बस जी ये थे मटर चने, दही था और चाय थी। बस ये सिंपल सी थी हमारी सहरी। बस जी सैरी करने के बाद फिर मैंने जल्दी से दस्तरखान के जो बर्तन वगैरह थे वो समेटे और दस्तरखान की क्लीनिंग की। और उसके बाद फिर मैंने जो सैरी के बर्तन थे वो वॉश किए। बस जी आज मेरी कोशिश थी कि जो झाड़ पोंछ वाले काम है ना वो भी मैं सुबह फजर की नमाज से पहले ही कर लूँ, बर्तन वाश करने के बाद। क्योंकि सुबह जो है ना वो असल में कभी कभार तो मेरी उठ में जाती हूँ 9 बजे, कभी मेरी 9:30 बजे जो है ना वो आँख खुलती है, क्योंकि 7 बजे तो मैं जाके सोती हूँ और उसके बाद मेरे पास यही 1.5-2 घंटे होते हैं। तो बस ये मैं जो है ना अगर मैं इस टाइम ये वाले काम नहीं करती ना तो फिर सुबह थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइम असल में बच्चे भी क्योंकि फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ के जब सोते हैं तो फिर वो ज़ोहर के टाइम ही उठते हैं। तो फिर अगर वो सुबह सो रहे हों तो उनके रूम्स को क्लीन करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि सुबह जब वो नमाज के लिए मस्जिद में जाए ना तो पीछे से फिर मैं उनकी जो रूम्स वगैरह होते हैं वो मैं झाड़ू वाड़ू उस टाइम लगा लेती हूँ। और फिर जब मैं तफसीर की क्लास वगैरह लेके जब मैं वापस आती हूँ, यानी कि 12:45 बजे मैंने आना होता है, या 1 बजे या 12:45 बजे बज ही जाता है मुझे। तो फिर मैं आके जो है ना क्योंकि फिर तो ज़ोहर का टाइम हो रहा होता है, फिर नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, कुरान वगैरह पढ़ना होता है। तो फिर उसके बाद फिर मैं जाके जो कुछ थोड़ा बहुत जो अगर पोछा वोछा लगाना हो तो वो फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद फिर लगाती हूँ। तो सुबह के टाइम से मेरी फिर कोशिश होती है कि ये काम जो है ना मैं निपटा के जाऊँ। तो बस आज फिर मैंने सोचा कि नहीं ये वाले काम मैं आज सहरी टाइम ही कर लेती हूँ, यानी कि फजर की नमाज से पहले ही कर लेती हूँ। अब ये डाइनिंग रूम की जो मेरी कारपेट है ना अच्छी खासी इससे आज डस्ट मट्टी वगैरह निकल रही थी, क्योंकि मैंने जो है ना रमज़ान से 1-2 दिन पहले ही इसको क्लीन किया था। हालांकि इसकी जो है ना बाकी जो रूम्स हैं उनकी मैं बच्चों के जो रूम्स हैं उनकी मैं जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना दूसरे तीसरे दिन मैं उनकी क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि बच्चे इतना उछल कूद वाला काम होता ही नहीं है। बच्चे जो है ना वो बस नमाज़ पढ़ी और उसके बाद सो गए, ज़ोहर के टाइम उठते हैं, तो इतना गंद वंद जो है वो नहीं होता। बस ये किचन और डाइनिंग की और वाशरूम की जो है ना वो डेली हर इनकी सफाइयाँ करनी पड़ती हैं। और मेरे पास घर कोई हेल्पर तो है नहीं, ये सारे काम मैंने खुद ही करने होते हैं। तो बस फिर मेरी कोशिश होती है कि जितने काम हो सकें वो मैं सुबह उनको कर लूँ। तो बस ये जी अब मैंने यहाँ किचन से झाड़ू लगाया, लेकिन जो मैं कारपेट पे झाड़ू लगाती हूँ ना आज मैंने वही किचन में भी लगा दिया था। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि इससे जो डस्ट मट्टी वगैरह है ना वो अच्छे से किचन से साफ़ नहीं हुई। फिर मैंने दोबारा इसी से जो है ना फिर इससे लगाने की कोशिश की। तो बस यहाँ मैं दूसरे झाड़ू जो है ना वो लगाती हूँ, लेकिन आज क्योंकि मैं थोड़ी लेट हो रही थी तो बस जल्दी जल्दी फिर मैंने इसी से जो है ना वो लगा दिया यही। और अब ये जो चने हैं ना ये भी मैंने सारी टाइम ही आज जो है ना वो सोडा डाल के रख दिया था, और सुबह जब मैं उठी थी तो फिर मैंने इनको फ्लेम ऑन करके चूल्हे पे चढ़ा दिया था। क्योंकि मेरे जो रमज़ान से पहले मैंने चने किए थे वो मेरे 4-5 रोज़े चल गए थे, लेकिन उसके बाद जो मैंने किए ना वो सिर्फ 2 दिन चले हैं, क्योंकि मटर चने बनाए थे तो उससे जो है ना वो फिर ख़त्म हो गए। तो आज फिर मुझे दोबारा जो है ना वो ये करने थे बॉयल। बस फजर की नमाज़ पढ़ी,
और उसके बाद फिर मैं सो गई थी 7 बजे। अब मैं उठी हूँ कोई 9:15 बजे और आज फिर मैंने ये जी ड्रेस पहना था जो कि मैंने तफसीर की क्लास अटेंड करने जाना था, तो ये पहन के जाने थे। असल में दूसरे कपड़े तो मेरे काफ़ी जो है ना जो मोटे स्टफ़ वाले थे वो आयरन पड़े हुए थे, लेकिन वो आज दूसरा तीसरा दिन है, उनमें जो है ना थोड़ा गर्मी जो है ना वो लगनी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने सोचा कि चलें ये थोड़ा सा हल्का स्टफ़ है तो ये पहन के चली जाती हूँ। तो बस ये फिर मैंने जल्दी से जो है ना वो आयरन किए। बस जी ये कपड़े वपड़े आयरन करने के बाद फिर मैंने जो छोटे वाला बेटा था उसका नाश्ता बनाना था, और ये भी एक सुबह बड़ा एक मुश्किल काम होता है। बनाना हर इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसको नाश्ता करवाना इतना मुश्किल है। वो फिर बड़ा मुश्किल से सुबह नाश्ता करता है। बस उसको नाश्ता करवाने के बाद ही अब मैं निकल रही हूँ तफसीर क्लास के लिए। खैर ये बिल्कुल ही 1 से 2 मिनट का जो है ना वो डिस्टेंस है। ये मैंने सामने वाली स्ट्रीट में ही जाना होता है, लेकिन ये है कि ये सुबह जब मैं हल्के 10:30 बजे निकली हूँ घर से, लेकिन स्ट्रीट में जो है ना वो कोई नहीं था। सुबह बिल्कुल खामोशी होती है, यानी कि ज़ोहर के टाइम जब मैं आती हूँ ना उस टाइम फिर कोई ना कोई आपको जो है ना गली में दिखने को मिलता है, नहीं तो इस टाइम भी जो है ना वो सब लोग सैरी करके बड़े खैर जिन्होंने काम पे जाना होता है वो तो उठ के चले जाते हैं, लेकिन जिन्होंने काम वाम पे नहीं जाना फिर वो ज़ोहर तक ही फिर सब सोए रहते हैं। और ज़ोहर के टाइम फिर जो है ना ज़ोहर से पहले फिर थोड़ा जो है ना वो लोग उठना स्टार्ट होते हैं। फिर स्ट्रीट में कोई ना इक्का दुक्का फिर आपको कोई नज़र आता है। तो बस जी ये जी मैं तफसीर की क्लास लेके आई, ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ी। अब ये शाम का टाइम था और आज की जी जो अफ्तारी थी वो बिल्कुल बहुत ही सिंपल अफ्तारी थी, क्योंकि जो मेरी वापस आई हूँ तो मेरी बेटी और मियाँ दोनों की तबीयत ख़राब थी। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ का हर रोज़ा तो पूरा हो गया था, लेकिन बेटी का रोज़ा टूट गया था क्योंकि उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। खैर मटर चने जो हमने खाए हमें तो कुछ नहीं हुआ बाकी लोगों को, लेकिन बेटी की और मियाँ की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बस फिर उसको रात को जो है ना इमरजेंसी भी लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल में। तो बस ये खजूरें जो मेरे मियाँ पहले लाई थी ये ख़त्म थी, तो बस ये मैंने आज नया पैकेट लाई थी वो मैंने ओपन किया था। बस ये जी मेरी चना चाट थी। ये भी बस है कि जो मेरा एक बेटा था उसकी अफ्तारी थी बाहर, उसने बाहर जाना था, बेटी का रोज़ा नहीं था, तो छोटे वाले बेटे का भी नहीं था, बस हम 3-4 लोग थे। तो बस फिर मैंने आज जो है ना वो बस कुछ ज़्यादा नहीं, बस हाथ खिचड़ी बना ली थी। मेरे मियाँ ने बोला कि खिचड़ी बना दो क्योंकि मेरा भी पेट ख़राब है उसका भी ख़राब है। तो बस फिर यही खिचड़ी हम सब ने खाई थी खाने में। तो बस ये अफ्तारी में जी हमने चना चाट और खजूरों के साथ हमने जो है ना वो रोज़ा अफ्तार किया। तो बस जी ये था मेरा आज सैरी टू अफ्तारी व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।